कैसे एक फिटनेस स्टार जिसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं ने अपने जनता के आइडल का दर्जा, अपने पूरी तरह से जीवन पर नियंत्रण और अपनी पागलपन खो दिया। कॉनर मर्फी, वह फिजिक जो कई लोग प्रशंसा करते हैं, ने एक गुप्त अंधेरा छिपाया जिसने उसे भयानक मानसिक पतन की ओर ले जाया। जो शुरुआत में आध्यात्मिक जागरूकता की खोज थी, वह अत्यधिक निर्णयों, अजीब व्यवहार और शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के नरक में बदल गई, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में कॉनर मर्फी को क्या नष्ट किया और कैसे वह सोशल मीडिया सनसनी से मानसिक विघटन के मामले में बदल गया। कॉनर मर्फी का जन्म 7 अक्टूबर 1994 को टेक्सास, अमेरिका में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उसने शारीरिक गतिविधियों और खेलों में रुचि दिखाई, लेकिन किशोरावस्था के दौरान उसने फिटनेस के प्रति जुनून विकसित किया। अन्य लोगों की तरह उसकी रुचि अपने शरीर को बदलने और आत्मविश्वास बढ़ाने की इच्छा से उत्पन्न हुई। वह हमेशा एक शर्मीला और कम आत्मसम्मान वाला लड़का रहा था। उसने नियमित रूप से जिम जाना शुरू किया और समय के साथ उसने प्रभावशाली मांसपेशियों का विकास किया, जिसने उसे फिटनेस की दुनिया में अलग पहचान दिलाई। कॉनर मर्फी अपने शानदार शरीर और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को आकर्षित करने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध हो गए, खासकर यूट्यूब पर। अपने करिश्मा और आकर्षक दिखावे से उसने जल्दी ही वफादार फैंस का एक बेस बनाया, जो उसे स्वस्थ जीवन शैली का आदर्श मानते थे। उसके पास सब कुछ था जो उसने हमेशा चाहा था: पैसा, प्रसिद्धि और महिलाएं। लेकिन कई अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की तरह इस सफलता और भलाई के मुखौटे के पीछे कॉनर अपने अंदरूनी राक्षसों से जूझ रहे थे। बहुत कम उम्र से ही उसके माता पिता के साथ संबंध जटिल थे, जैसा कि उसने कई बार उल्लेख किया। ये पारिवारिक असंबद्धता सार्वजनिक छवि बनाए रखने के दबाव के साथ मिलकर उसे अवसाद की गहराई में ले गया। भावनात्मक समर्थन की कमी ने उसे पारंपरिक तरीकों से बाहर उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा रास्ता जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आयाहुस्का का सेवन करने के बाद उसने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू किया, जिसने उसके सब्सक्राइबर को चौंका दिया। वह जो भावनात्मक स्थिरता दिखाना चाहता था, उसके वीडियो असंबद्ध और भ्रमपूर्ण बयान से भरे थे। उसने दावा किया कि उसने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की, जहां सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन जो लोग उसे देख रहे थे उनके लिए स्पष्ट था कि उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी। उसके दोस्त उसे मिलने आए और उसके घर में पूरी तरह से अराजकता देखी। कॉनर का विनाश केवल मानसिक नहीं था, उसने उसके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। चिंतित दोस्तों ने उसके घर को साफ करने में मदद की, लेकिन उसका प्रतिक्रिया असंतोषजनक थी। वह पागलपन की ओर पूरी तरह से बढ़ रहा था। अपने आंतरिक शांति खोजने के प्रयास में कॉनर अपनी प्रेमिका के साथ थाईलैंड गया, लेकिन वहां क्या हुआ? अतीत ने उसकी स्थिति को और खराब कर दिया। एक उग्र बहस के दौरान कॉनर ने एक मानसिक उन्माद के दौरान अपनी साथी और जेठानी पर गोल्फ स्टिक से हमला किया, उन्हें सन्न रहित कर दिया। वीडियो में उसे असहनीय स्थिति में चोटों के साथ और शांत व्यवहार करते देखा गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वह पुलिस अधिकारियों से घिरा था, जिसका व्यवहार लगभग साइकोपैथ जैसा था। कॉनर को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि थाईलैंड के कानून के अनुसार पुलिस तब हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब पीड़ित शिकायत नहीं करता। यह घटना उसके जीवन में निर्णायक मोड़ बन गई और उसके असंगत व्यवहार ने दोस्तों और फैंस में वृद्ध चिंता पैदा की। यह थाईलैंड का घटना कोई एकल घटना नहीं थी। यह पहली बार था जब उसकी भावनात्मक नियंत्रण खोने की स्थिति भौतिक रूप से दिखाई दी। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह सावधानी का संकेत होगा, लेकिन कॉनर ने अपनी मदद की खोज जारी रखी। उसके भाषण और भी असंबद्ध और तर्कहीन हो गए। कॉनर मर्फी ने केवल मानसिक नियंत्रण नहीं खोया, बल्कि अपने शरीर पर भी नियंत्रण खो दिया। शारीरिक और मानसिक उच्च स्थिति पाने के लिए उसने 40 दिनों का कठोर उपवास शुरू किया, जिसमें उसने लगभग कोई भोजन नहीं लिया। उसने विश्वास किया कि यह उसे आध्यात्मिक जागरण देगा, लेकिन यह उसे शारीरिक रूप से कमजोर और पहचान से बाहर कर गया, जिससे वह कभी के फिटनेस आइडल की छवि से बहुत दूर हो गया। इसके बाद उसके वीडियो में और भी अजीब व्यवहार दिखाई देने लगे। उसने दावा किया कि वह अपनी मूत्र पी रहा है, जैसे कि यह उसकी शुद्ध प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके वीडियो भी उसने अपलोड किए। यह अजीब कार्यों ने दर्शकों को झकझोर दिया, जिन्होंने प्रशंसा से चिंता में बदल दिया।
कॉनर ने दावा किया कि उसने दिव्य चेतना की स्थिति प्राप्त की है, जहां उसने कहा कि उसने मानव सीमाओं को पार कर लिया। इन बयानों ने न केवल उसकी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ी हुई स्थिति दिखाई, बल्कि उसके आध्यात्मिक और शारीरिक अनुभवों के विनाशकारी प्रभाव को भी उजागर किया। यह तोड़ने का बिंदु था। परिवार और करीबी दोस्तों ने तय किया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाए। उसके सब्सक्राइबर, जिन्होंने उसके परिवर्तन को देखा, दुखद वास्तविकता का सामना किया। जिसे उन्होंने पूजा किया था, वह अब मौजूद नहीं था। फिटनेस स्टार की जगह एक भ्रमित और पागल व्यक्ति ने ले ली। कुछ समय बंद रहने के बाद कॉनर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और उसने असंगत टिप्पणियों देना बंद कर दिया। हालांकि उसकी आध्यात्मिकता के प्रति दीवानगी बनी रही। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर पुनः अजीब गतिविधियों और योग जैसी गतिविधियों का कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया। Wait, no! Don't say that I can say no, because that tickles my brain. It tickles my shit. You are lucky that I am very low. I'm an anaconda. They call me Brachiosaurus. I will show you a very enlightening time. यह चरण केवल कुछ समय तक चला, क्योंकि कॉनर ने फिर इस प्रकार का कंटेंट हटा दिया और अपने प्रारंभिक प्रसिद्धि वाले वीडियो को फिर से साझा करना शुरू किया। हालांकि आज भी वह अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पहले जैसी दर्शक संख्या अब नहीं मिलती। नहीं कह सकता, मत कहो, क्योंकि यह गुदगुदी की तरह है। मुझे खुजली हो रही है। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि मैं यहां हूं, वे बुलाते हैं, लेकिन हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। पागलपन की ओर गिरावट वास्तव में उनके पीछे है। यह कोई रोक टोक की वापसी नहीं है। कॉनर मर्फी एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे नशीली पदार्थों का दुरुपयोग, पारिवारिक प्रेम की कमी, प्रसिद्धि का दबाव और आध्यात्मिक उत्तर की बेकरार तलाश किसी व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तबाह कर सकती है। उनका पतन केवल तेजी से आध्यात्मिक ज्ञान खोजने वाले लोगों के लिए चेतावनी नहीं है, जो मार्गदर्शन के बिना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भावनात्मक और पारिवारिक स्थिरता का महत्व कितना जरूरी है। कॉनर के साथ जो हुआ वह एक दुखद कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि स्क्रीन और सोशल मीडिया के पीछे लोगों के अंदरूनी संघर्ष बाहर दुनिया को दिखाई देने वाले से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। यदि कॉनर मर्फी का अंधकारमय रास्ता आपको चौंका गया, तो सुनिश्चित करें कि आप यह वीडियो देखें, क्योंकि इस दुनिया में जहां सफलता और त्रासदी अक्सर अविश्वसनीय तरीकों से जुड़ती हैं, अभी बहुत कुछ खोजने को बाकी है।